जो भी पीछे मुड़कर देखता है वो कभी वापस नहीं आता। अंधकों की दीवार, मौत के पीछे छिपा अंधेरा। मध्य प्रदेश के जंगल के बीच एक खंडर था, इतना पुराना कि वहां पेड़ों की जड़ें भी दीवारों को चीर कर बाहर निकल कर आई थी। गांव वाले उस जगह का नाम लेने से भी डरते थे। वे उसे कहते थे अंधकों की दीवार। कहते हैं अंग्रेजों के समय वहां एक गुप्त तहखाना था जहां उन लोगों को बंद किया जाता था जो कुछ ऐसा देख लेते थे जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। जो भी उस दीवार को देखता कुछ दिनों बाद पागल हो जाता और फिर गायब। एक रात 4 दोस्त आरव, कबीर, नील और समीर शराब के नशे में उस खंडर में पहुंच गए। बारिश हो रही थी। बिजली चमकते ही टूटे किले की दीवार ऐसी दिखती थी जैसे कोई विशाल काला जानवर अंधेरे में बैठा हो। नील ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। आज असली भूत पकड़ेंगे। सब हंस पड़े। लेकिन जैसे ही वे अंदर का पहुंचे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया, घड़ियां बंद हो गई और अचानक बारिश की आवाज भी रुक गई। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि उन्हें अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। किले के अंदर जाते ही उन्हें एक लंबा गलियारा मिला। दीवारों पर नाखून से लिखी बातें थी। हमें बाहर निकालो। वो दीवार सांस लेती है। पीछे मत देखना। समीर घबरा गया। भाई ये किसी ने मजाक किया है ना? तभी गलियारे के आखिर में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। एक धीमी दर्द भरी आवाज। आरव टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे गया रोने की आवाज और तेज हो गई और फिर अचानक से आवाज आना बंद हो गई। अब वहां सिर्फ एक बड़ी काली दीवार थी। दीवार पर हजारों उंगलियों के निशान थे, जैसे अंदर से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तभी कबीर ने डरते हुए कहा, भाई ये निशान अभी हिले क्या? सबने दीवार की तरफ देखा। निशान सचमुच धीरे धीरे रेंग रहे थे, जैसे दीवार जिंदा हो। अचानक ठक ठक ठक, दीवार के अंदर से किसी ने खटखटाया। फिर एक भारी आवाज आई, बाहर कौन है? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नील ने कांपते हाथों से कैमरा दीवार की तरफ किया। कैमरे में जो दिखा
वो उनकी आंखों को नहीं दिख रहा था। दीवार के अंदर दर्जनों चेहरे फंसे हुए थे। उनके मुंह खुले हुए थे, आंखें फटी हुई, और वे सब चिल्ला रहे थे, भागो। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वो समीर का था, लेकिन समीर तो उनके पास खड़ा था। स्क्रीन वाला समीर मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, मैं तो अंदर हूं। समीर चीख पड़ा और मोबाइल नीचे गिर गया। तभी पूरे कमरे में बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई लाशों जैसी। दीवार धीरे धीरे फूलने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो, और अगले ही पल दीवार फट गई। अंदर से दर्जनों काले हाथ बाहर निकले। उन हाथों की उंगलियां इंसानों जैसे नहीं थी, बहुत लंबी, टेढ़ी, और नाखून जंग लगे चाकू जैसे। उन्होंने कबीर को पकड़ लिया। कबीर चीखते हुए दीवार में धंसने लगा। उसका आधा शरीर दीवार के अंदर जा चुका था। वो रोते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन उसके दोस्तों ने जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, दीवार के अंदर से किसी ने कबीर का सिर मोड़ दिया। चक! उसकी गर्दन उल्टी घूम गई और उसका शरीर दीवार के अंदर गायब हो गया। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। वो भागने लगे, लेकिन कर ये गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना दौड़ते उतना ही वापस उसी दीवार के सामने पहुंच जाते। फिर अचानक नील रुक गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और फुसफुसाया, उन्हें नया दरवाजा मिल गया है। आरव और समीर पीछे हट गए। तभी नील ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक उसकी खोपड़ी फट नहीं गई। लेकिन मरने के बाद भी उसका शरीर खड़ा रहा। और फिर उसने अपनी टूटी हुई गर्दन घुमाकर दोनों की तरफ देखा। अब पूरा किला आवाजों से भर चुका था। हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे थे, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। समीर डर के मारे रोने लगा, लेकिन उसने गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वहीं जम गया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसका मुंह, जो धीरे धीरे कानों तक
फटता जा रहा था, वो समीर के कान के पास आई और बोली, अब तू हमें देख सकता है। अगले ही पल समीर की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को किले के बाहर सिर्फ आरव मिला। वो पागलों की तरह कांप रहा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, दीवार भूखी है, दीवार अभी भी भूखी है। लोगों ने जब उसे पूछा बाकी कहाँ है, तो उसने कांपते हुए किले की तरफ उंगली उठाई, लेकिन वहां कोई किला नहीं था। सिर्फ एक लंबी काली दीवार खड़ी थी। उस दीवार पर 4 नए हाथों के निशान बने हुए थे। अगर ये डरावनी कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।